हाय। नाउ मल्टीपल चॉइस का सेकंड लेक्चर है। वैसे सीटी का ये 10 लेक्चर है। तो इसमें क्या होगा कि मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको कराऊंगा और सीटी की आई थिंक जो लेक्चर मल्टीपल चॉइस फर्स्ट पेपर होगा, फर्स्ट जो आपका मैं लेक्चर कराया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ना। सेकंड लेक्चर में हम क्वेश्चन की बात करते हैं। विच कैटलिस्ट, कुछ बच्चों को हिंदी में मतलब इंग्लिश में प्रॉब्लम्स आ रही है तो मैं उसमें हिंदी में भी लिख दिया करूँगा क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको आई थिंक पूरी अच्छे समझ में आना चाहिए। एक एक ऑप्शन के बारे में मैं अच्छे से बताऊंगा। तो विच कैटलिस्ट यूज इन हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, ऑयल के हाइड्रोजनेशन में कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है। तो तेल के हाइड्रोजनेशन में कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है, प्रयोग होता है, उसको टिक करना है आपके लिए। आपके लिए इसी तरह से क्वेश्चन मल्टीपल क्वेश्चन दे रखे होंगे और उसमें एक ऑप्शन को देख करके टिक करना होगा। इसमें प्रोबेबिलिटी गलत होने की बहुत ज़्यादा रहती है, तो इसलिए बहुत ही सोच समझकर क्वेश्चन को पढ़ें और अच्छे से आंसर दें। गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है इसमें, और आई थिंक इसमें मार्किंग आप लोगों को इसी पता होगा कि अगर आप गलत कुछ करेंगे तो मार्किंग गलत हो जाती है, राइट। तो अगर मेरे हिसाब से प्रॉपर अच्छी तरह से पढ़ें तभी क्वेश्चन के आंसर को टिक करें, ठीक है। तो नाउ आप देखेंगे कि कैटलिस्ट कौन सा यूज होता है। सबसे पहले मैं देख रहा हूँ B2O5, इसे बोलते हैं वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। तो ये कहाँ पर यूज होता है इसके बारे में मैं बता देता हूँ कुछ। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड जब आप किसी SO2 का ऑक्सीडेशन करेंगे, SO2 का ऑक्सीडेशन करते हैं और इसका कन्वर्ट कर देते हैं SO3 में, तो वहाँ पर B2O5 कैटलिस्ट का यूज होता है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का प्रयोग होता है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 इंटू SO3 में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वहाँ पर कौन सा प्रयोग होता है, आपका वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट का यूज होता है। अब तेल के हाइड्रोजनेशन में कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है। तेल के हाइड्रोजनेशन में निकिल कैटलिस्ट का यूज होता है। तेल के हाइड्रोजनेशन में अगर आप करेंगे, जैसे ऑयल का कोई भी ऑयल हो और उसको हाइड्रोजनेशन करेंगे, क्या करेंगे, हाइड्रोजनेशन, और आपको वहाँ पर क्या मिलेगा, एस्टर मिलता है। क्या मिलता है, एस्टर मिलता है। तो इसमें निकिल का यानी कि यह वनस्पति ऑयल बनता है। क्या बनता है, वनस्पति घी बनता है, ठीक है। तो वो कैटलिस्ट कौन सा यूज होता है, वहाँ पर निकिल प्रयोग होता है कैटलिस्ट। आई थिंक आप लोगों के लिए कैटलिस्ट समझ में आ गया होगा कौन सा, निकिल। जियोलाइट एक नया वर्ड है। जियोलाइट का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले बात कर लेते हैं तीसरे ऑप्शन की। जियोलाइट, जियोलाइट का फॉर्मूला होता है Na2Al2 Si2 सिलिका बोलते O8.X H2O। तो ये आपका जियोलाइट का फॉर्मूला होता है और ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री में यूज होता है। कौन से में, पेट्रोलियम फीड स्टॉक क्रैकिंग में यूज होता है, राइट। और चौथा आ गया आपका Al2C2H5 का होल थ्रेस प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। तो ये आपका प्रयोग होता है बेसिकली एथिलीन पॉलीमराइजेशन में प्रयोग होता है। एथिलीन एक आपके लिए मैंने कराया होगा पहले, जब आप फ्लूसीड कराई है पॉलीमराइजेशन में, तो वहाँ पर मैंने कराया है। ये आपका एथिलीन पॉलीमराइजेशन में प्रयोग होता है, पॉलीमराइजेशन में प्रयोग होता है ये वाला कैटलिस्ट। तो इसलिए आपको समझ में आ गया होगा तेल के हाइड्रोजनेशन में कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है, निकिल प्रयोग होता है, राइट, ठीक है। तो इसको आप टिक कर दोगे अच्छे से। आई थिंक आप लोगों के लिए अच्छे समझ में आ गया होगा ये वाला। नाउ अब हम बात करते हैं इस पांचवें क्वेश्चन की। तो विच रॉ मटेरियल यूज टू प्रिपेयर द एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट, इसमें कौन कौन से रॉ मटेरियल प्रयोग होते हैं।
ये बेसिक क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आपका कौन सा रॉ मटेरियल प्रयोग होता है, हिंदी में देख लेते हैं। SSP, सिंगल सुपर फॉस्फेट, सुपर फॉस्फेट को बनाने के लिए कौन सा रॉ मटेरियल प्रयोग होता है। इस तरह से क्वेश्चन आएगा, तो आप उसके लिए ऑप्शन में देखेंगे कि क्या दे रखा है और उसमें टिक करेंगे, ठीक है। तो जो SSP बनता है वो आपका किस किस चीज़ों से मिलकर बना होता है, रॉक फॉस्फेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, रॉक फॉस्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड का, रॉक फॉस्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड को आपस में मिक्स कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, इसके बाद SSP बनता है। कैसे, देखो केमिकल रिएक्शन भी दिखा देता हूँ आपके लिए, केमिकल रिएक्शन भी दिखा देता हूँ। Ca3PO4 का होल ट्वाइस, पूरे का होल थ्राइस, डॉट CaF2 प्लस 7H2SO4 गिव्स 3CaH4PO4 का होल ट्वाइस 7CaSO4 प्लस 2HF, ये आपका SSP है, ये आपका SSP है। इस तरह से केमिकल रिएक्शन होती है। ये आपका है रॉक फॉस्फेट, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड, जब इसकी आपस में रिएक्शन कराते हैं तो आपके पास में SSP बनता है। आपके लिए SSP का फॉर्मूला सिंपल पूछ सकता है, कैसे और क्या होता है, तो CaH4PO4 का होल ट्वाइस 7CaSO4, ये आपका SSP होता है, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट को बनाने के लिए कौन सा रॉ मटेरियल प्रयोग होता है। तो ऑप्शन में दे रखे होंगे रॉक फॉस्फेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन दे रखे होंगे, तो आपको टिक कौन सा करना होगा, रॉक फॉस्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड आपस में मिक्स करते हैं। केमिकल रिएक्शन देख सकते हो प्रत्येक की, और SSP का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो आई थिंक आपके लिए पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब करते हैं TSP की बात। और छठे क्वेश्चन में हम TSP की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, TSP, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट को बनाने में प्रयुक्त रॉ मटेरियल बताइए कौन सा होता है। अब इसको जैसे मैंने SSP बताया था, इसी प्रकार से TSP ट्रिपल सुपर फॉस्फेट होता है। इसमें जो रिएक्शन होती है वो रॉक फॉस्फेट प्लस फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है, इन दोनों को आपस में रिएक्शन कराते हैं तो आपका ट्रिपल सुपर फॉस्फेट बनता है। देख लो एक बार केमिकल रिएक्शन, देखो इम्पोर्टेंट, तो केमिकल रिएक्शन बिल्कुल हो सकती है, इसका फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं। तो बेसिकली यही पूछा जाता है, रॉक फॉस्फेट और फॉस्फोरिक एसिड प्रयुक्त होता है TSP बनाने के लिए।
केमिकल रिएक्शन भी बता देता हूँ आपके लिए, कोई चीज़ छोड़ने का मन नहीं कर रहा है उसको भी करा देता हूँ। देखिए इसकी केमिकल जो रिएक्शन होगी, मैंने अभी फॉर्मूला लिखाया था रॉक फॉस्फेट का Ca3 PO4 का होल ट्वाइस पूरे का होल थ्राइस CaF2 प्लस 14 H3PO4। ये फॉस्फोरिक एसिड हो गया, ये रॉक फॉस्फेट हो गया, ठीक है। ये फॉस्फोरिक एसिड हो गया, फॉस्फोरिक एसिड हो गया। इन सब की अब इसको हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं भाई, इतना तो समझ लेना। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको आपस में रिएक्शन कराएंगे। तो आपके लिए बनेगा 10 CaH4 PO4 का होल ट्वाइस प्लस 2HF। ये है TSP। ये क्या है, TSP। TSP का फॉर्मूला क्या होता है, आई थिंक आप लोगों के लिए समझ में आ गया होगा। और TSP का फॉर्मूला नॉर्मल पूछ लेते हैं, CaH4 PO4 का होल ट्वाइस। ये TSP का फॉर्मूला होता है। और बनता कैसे है, रॉक फॉस्फेट और फॉस्फोरिक एसिड आपस में मिलाते हैं तो आपका TSP बनता है। इस तरह से आपको आई थिंक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो TSP है उसको बनाने के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। ऑप्शन में इसी प्रकार से दे रखा होगा कि रॉक फॉस्फेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, तमाम नाइट्रिक एसिड, तमाम HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आपको ऑप्शन में कौन सा टिक करना है, रॉक फॉस्फेट प्लस फॉस्फोरिक एसिड। देखो इस तरह से ऑप्शन दे रखे होंगे। ये ऑप्शन में अभी बताता हूँ किस तरह से, रॉक फॉस्फेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। नौ इस प्रकार से 4 ऑप्शन आपके लिए दे रखे होंगे। अगर आपको पता होगा TSP के बारे में, आपने पढ़ा होगा, तो आप इजी वे में देख लोगे कि रॉक फॉस्फेट वहाँ पर चाहिए होता है और एक TSP चाहिए, यानी H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड चाहिए होता है। तो आप खटाक से तीसरा ऑप्शन टिक कर दोगे कि दिस इज अ राइट आंसर। अगर आपने SSP पढ़ा है तो SSP में रॉक फॉस्फेट सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए तो इस पर टिक कर दोगे। तो इस तरह से पूछा जा सकता है कि कौन सा रॉ मटेरियल बनाने, कौन सा मतलब TSP बनाने के लिए कौन सा रॉ मटेरियल यूज होता है, तो आप इजीली टिक कर दोगे। इस तरह से ऑप्शन दे रखे होंगे, आपको टिक करना होगा, ठीक है। आई थिंक आप लोगों के लिए अच्छे समझ में आ गया होगा TSP SSP की किस प्रकार से बनते हैं, इनमें रॉ मटेरियल कौन सा यूज होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, इनका फॉर्मूला क्या होता है, सब की समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। अब आपके सिलेबस में नाइट्रोफॉस्फेट भी है, ठीक है। तो इस नाइट्रोफॉस्फेट की बात कर लेते हैं। नाइट्रोफॉस्फेट इज अ मिक्सर ऑफ, किसके चीज़ का मिक्सर होता है, मिक्सचर ऑफ वेरियस फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट या किसी भी फॉस्फेट को ले सकते हैं, मिक्सचर ऑफ वेरियस फॉस्फेट प्लस अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, ये इस चीज़ का आपस में मिक्सचर होता है नाइट्रोफॉस्फेट। ये भी आ सकता है और इसकी आपको पूछ सकता है कि नाइट्रोफॉस्फेट कैसे बनता है, तो किसी वेरियस आपको फॉस्फेट हो सकता है, कैल्शियम फॉस्फेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और उसकी अमोनियम नाइट्रेट के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो आपके पास नाइट्रोफॉस्फेट बनता है। देखो कैसे केमिकल रिएक्शन क्या होती है इसकी। अगर Ca3PO4 का होल ट्वाइस प्लस कैल्शियम फॉस्फेट है प्लस 6HNO3 प्लस 4NH3 अमोनिया की रिएक्शन कराई, नाइट्रिक एसिड डाला, नाइट्रिक एसिड है, ये क्या है, अमोनिया है, और इनकी आपस में रिएक्शन कराई तो आपके पास बनता है CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2CaHPO4 प्लस
4NH4NO3, ये आपका पूरा इसको बोलते हैं नाइट्रोफॉस्फेट, नाइट्रोफॉस्फेट, राइट। और इसमें एक प्रेसिपिटेट के रूप में प्रयोग होता है CaNO3 का ऑल्टोज, ये बनता है। इसको अलग करने में थोड़ी कठिनाई होती है, नाइट्रोफॉस्फेट बनाते हैं। तो ये नाइट्रोफॉस्फेट का पूरा केमिकल रिएक्शन हो गई, और ये अमोनियम नाइट्रेट का और फॉस्फेट का मिक्सचर होता है। देखो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोफॉस्फेट का और अमोनियम नाइट्रेट का मिक्सचर है, तो इसको नाइट्रोफॉस्फेट बोलते हैं, ठीक है। आई थिंक आप लोगों के लिए समझ में आ गया होगा। ऑप्शन भी इसी तरह से बनेंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। एक एक ऑप्शन के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू।